ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज कोटा मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहे। तो सबसे पहली बात कि रोज कोटा मेल निकालो। तो रोज कोटा मेल निकालो माना, वैसे तो हम लोग जो चार्ट बाबा ने हमको पहले सिखाया था उसमें हम लोग दिन में एक बार सोने के पहले रात को चार्ट रखते थे, लिखते थे, और उसमें फिजिकल धारणाओं को या याद की धारणा को ठीक से किया, कितने बार किया, उसका उसकी समरी लिखते थे या उसको टिक करते थे। अभी बाबा का पोता में जो ज्यादा डिटेल हो गया है, ठीक हो गया है। तो बाबा ने जो कहा कि अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो, माना हर समय अटेंशन रखो और चेक करो कि आज का पूरा दिन मैंने जहां जहां कहीं भी कैरेक्टर में वो सच समझकर एक्ट में आया या अटेंशन नहीं रखा, उसको इकट्ठा लास्ट में एटलीस्ट जाकर बाबा को याद अपने याद से सौंप दो। माना बाबा को याद करते हुए, बाबा के सत्य में अपने सत्य को टिकाते हुए, जो भी कैरेक्टर कॉन्शियसनेस का पार्ट या एक्ट हुआ उसमें डूबकर वो सारी चीजें बाबा को रोज रात को या पूरे दिन अटेंशन रखकर सौंपते जाओ। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, क्योंकि चलन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैरेक्टर में सब कुछ प्यार से हो, अच्छा हो, लेकिन चलन का मतलब ये है कि हम जब भी कैरेक्टर में थे, जब भी क्या हमेशा ही होते हैं, लेकिन कैरेक्टर प्ले होते समय मुझे कितना याद रहा कि मैं ये कैरेक्टर नहीं, मैं इसको देखने वाली सूक्ष्म आत्मा हूँ। तो ये चेक करना है। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट ईमानदार रहे। तो यज्ञ क्या है और ऑनेस्टी क्या है, ये समझना होगा। यज्ञ सिर्फ कोई स्थूल दीवारों के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन कहलाने वाला ब्रह्मा कुमारी संस्था यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो वो एक फिजिकल दुनिया के लिए चलो एक नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, लेकिन असली यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान यज्ञ। बाबा हमको मिला है, हम ब्रह्मा कुमारी जो खुद को कहते हैं वो ब्रह्मा के कारण कहते हैं। और ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो नॉलेज में जिए, जिसके अंदर अपने ट्रुथ की नॉलेज हो। तो यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना मतलब अपने ट्रुथ के प्रति ईमानदार रहे। जो बाबा हमको नॉलेज दे रहा है वही नॉलेज हमने चर्न करी, वही नॉलेज को सत्य स्वरूप में समझकर जिया या कैरेक्टर को जिया या कैरेक्टर को सच समझा। तो ये पूरे दिन चेक करना है। अगर हर पल अटेंशन नहीं रख सकते तो कम से कम रात को सोने के पहले वो सारी घटनाएं याद करें जहां जहां एक्चुअली याद करने की जरूरत भी क्या ही पड़ती है, याद अपने आप आता है। जहां जहां आपने देह भान में एक्ट किया है, देह भान की दृष्टि रखकर किसी को देखा है या देह भान की दृष्टि से किसी के बारे में सोचा है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली आपके संकल्प में बार बार इंटरफेयर करेंगे, वो आपके संकल्पों में आएंगे। तो अपने आप चेकिंग हो जाएगी कि यहाँ यहाँ मैंने अपनी आत्माभिमानी स्थिति से उसको उपराम होकर, उसके प्रभाव से मुक्त होकर नहीं सीन को पार किया है, पास किया है। तो यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, ये चेकिंग करनी है। अपने ट्रुथ के प्रति, सत्य के प्रति ऑनेस्ट रहना माना अपने सत्य को याद रखना और कैरेक्टर से विदाई रखना, विदाई ले लेना या कैरेक्टर से न्यारे रहना।
क्योंकि कैरेक्टर तो चल ही रहा है, चलेगा ही, लेकिन मुझे याद अपना सत्य रखना है। तो ये है अपने सत्य के प्रति ईमानदारी, यानी यज्ञ के प्रति ईमानदारी। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है और उस रिगार्ड की निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण कुछ कार देकर उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाबा जब ये बोल रहा है कि बच्चों को, तो कौन से बच्चे? बाबा अभी ब्राह्मण कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो ब्राह्मण कैरेक्टर में जो बच्चे बाबा को, अपना पिता और खुद को बच्चे समझकर अपने सत्य के अनुभूति के लिए निरंतर बाबा से पालना ले रहे हैं, उन बच्चों में से बाबा को बहुत रिगार्ड किसका है? इसका भी मतलब क्या? क्या बाबा अपने निराकारी स्वरूप में रिगार्ड और डिसरिगार्ड जैसी बातें बाबा के लिए है? नहीं। लेकिन बाबा का बच्चों को रिगार्ड करना मतलब कैरेक्टर के अंदर, ड्रामा के अंदर बाबा जिन बच्चों को पसंद करता है, पसंद का मतलब एक तरह से जो बाबा के जैसे होते हैं, बाबा उनको लिफ्ट देता है, या ड्रामा अनुसार उनको लिफ्ट मिलती है, उनको ड्रामा अनुसार एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, क्योंकि उनके अंदर क्या है? सच्चाई है। बाबा के साथ यज्ञ के प्रति ईमानदार है, माना वो बाबा की नॉलेज को बहुत ऑनेस्टी से उठाते हैं, और इस नॉलेज के आधार से अगर उनको कैरेक्टर में कोई कमी, कमजोरी या विपरीत बातें दिखती है, तो बहुत सच्चे दिल से बाबा को सुनाते हैं, बताते हैं। और कैरेक्टर से, क्योंकि ये नॉलेज हमको पहले तो नहीं थी कि हम कैरेक्टर नहीं, हम कैरेक्टर की कमियां, कमजोरियां नहीं, तो जो भी बाबा को पहले भी बिना इस नॉलेज के भी अपने कैरेक्टर की कमी, कमजोरी जो मिटाना चाहते थे, साफ साफ बाबा को बताते थे या बताते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत रिगार्ड देता है, माना जिनके अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, जो रियलाइज करते हैं कि अभी मेरे अंदर क्या क्या बातें हैं जो बदलनी चाहिए, और वो हर समय अटेंशन रखते हैं कि कहीं मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि तामसिक हो या राजसिक हो, माना जो मेरे सत्य से मैच ना करती हो। अगर वो कैरेक्टर की बातें हो रही हैं, तो बहुत ध्यान से वो बाबा को दे देते हैं, सुना देते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा बहुत रिगार्ड देते हैं। रिगार्ड का मतलब हेल्प करते हैं, उनको बाबा एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं कि उनको उनके सत्य का को पहले सामने दे। क्योंकि जो रियलाइज ही नहीं करते, जो अटेंशन ही नहीं रखते, जो अपने कैरेक्टर की कमी, कमजोरियों को ध्यान से बदलने के बारे में सोचते ही नहीं, बाबा को सुनाते ही नहीं, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो अलबेले हैं। लेकिन जो सच में अपने आप को, अपने कैरेक्टर को भी बदलना चाहते हैं, सच में अपने सत्य में जीना चाहते हैं, और वो ईमानदारी से जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा को देकर बताकर हल्के हो जाते हैं, उनको ही बाबा की एक्स्ट्रा जो ये नॉलेज है, ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, बाबा का रिगार्ड का मतलब है ये जो सूक्ष्म ज्ञान मिल रहा है, ये बाबा का रिगार्ड है। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है, या ये कह ले कि मिलने के बाद भी उनको समझ नहीं आता है, उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन करने का पावर या रियलाइजेशन करने की उन्होंने अभी तक कोशिश नहीं करी है अपने पुराने एक्ट को और बाबा को सुनाने की। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाबा को चार्ट लिखते ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं, बाबा को अपनी कमियां, कमजोरियां थोड़ी बहुत कभी कभार सुना दी तो सुना दी, बाकी कभी ध्यान से अपनी गलतियां, अपनी का मतलब कैरेक्टर की गलतियां या कुछ भी जो सही कैरेक्टर नहीं है, जो सतो प्रधान कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत सारे बच्चे बताते ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को क्या सूक्ष्म ज्ञान मिलेगा? मिलेगा, मिल भी जाए, सामने आ भी जाए, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाए।
न तो बाबा का रिगार्ड या फुटकार है, बाबा का सूक्ष्म ज्ञान। तो ये बाबा ऐसे बच्चों को सर्विस के लिए हमेशा यूज करते हैं, जहां जहां भी हो सके उनको भेज देते हैं। और बच्चों को सच सुनाकर जो है श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। अकल का मतलब एक्चुअली सच क्या है। अभी तक जब तक हमको सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हम कैरेक्टर में भी जो भी गलतियां, कमजोरियां या जो भाव थे वो सब बाबा को बताते थे। तो भी एटलीस्ट अंदर से साफ थे, है ना। लेकिन कई बार जो ये समझते हैं कि अगर मेरे अंदर कामुकता है, मेरे अंदर कमजोरियां है, मेरे अंदर नकारात्मकता है, तो वो और छुपाते हैं। बाबा क्या कहेगा, इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हो और इतना गलत करते हो, इतना गलत सोचते हो। तो शर्मा के वो और भी बाबा को सुनाते नहीं। तो ये बेअकली है, बेअकल की बात है। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर, उसमें जो भी संकल्प है, जो भी गोल है या जो भी एक्शन है, क्या वो आपने चूज किए या वो ड्रामा अनुसार हुए? तो जब आपके संकल्प भी आपके अंदर आपकी चॉइस से नहीं आते, ड्रामा अनुसार आते हैं, तो फिर आप उनके पीछे अपने आप को ब्लेम करके, शर्म करके, अपने को गिरा कर छुपाने की कोशिश क्यों करते? बाबा को सब कुछ बताना है। मैं मतलब कैरेक्टर जो हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ, तू जान। मैं तो, तुझे मुझे साफ करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये गंदगी भी मुझे अगर परिस्थितियों ने दी, या मेरे ही, मुझे लगता है कि मेरी ही कर्मों ने दी, मेरी सोच ने दी, लेकिन ये कर्म और सोच भी किसने दिया? ये भी तो ड्रामा ने दिया। तो इसलिए बाबा को सच बताने की अकल होनी चाहिए। माना सच क्या है? सच है कि आप कैरेक्टर नहीं हो। तो कैरेक्टर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसके संकल्पों में, बोल में या एक्शन में, वो सब बाबा को सुना दिया, दे दिया, क्योंकि बाबा तेरा ही है। और अपने आप को अपने सत्य के, जो बाबा का सत्य है, उस सत्य से मैच किया। यही श्रीमत है। तो इस तरह से श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो नहीं है। क्षमा का मतलब, जो ज्वाला अग्नि होती है, जो दिया में दीपक जो जलता है, उसकी ज्वाला क्षमा होती है। तो बाबा उस तरह की आग तो नहीं है कि जिसमें कोई जल के राख बन जाए, ना। तो परमात्मा उस तरह की क्षमा नहीं है। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। तो ये सारी बातें जो हम लोग लिटरल टर्म्स लेते हैं, वो मात्र एक उपमा है, एनालॉजी है। वो उसकी रियल मीनिंग में चले जाते हैं। जैसे हम बाबा कहता है कि आप एक ज्योति बिंदु हो या प्रकाश स्वरूप हो। तो प्रकाश का स्वरूप मतलब आप प्रकाश के जैसे हो। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि हम यही वाली जो ट्यूबलाइट और बल्ब की या सूर्य की रोशनी है, हम वो हैं, ना। तो बाबा के शब्द फिजिकल मीनिंग में लिटरल ले लेना मतलब लिमिटेड नॉलेज रखना। उसकी जो गहरी बातें हैं, गहराई है, वो साइलेंस में जाकर पता चलती है। कि बाबा का मतलब है प्रकाश से क्या। आत्मा को जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो समझ मिलती है अपने सत्य की। उस सत्य से अपने आप को वो पहचानती है कि मैं हूँ, वो है आत्मा, है ना। ऐसे ही परमात्मा को क्षमा और आत्मा को परवाने कहा है। लेकिन वास्तव में ना तो परमात्मा ऐसे कोई आग की तरह क्षमा है, और ना कोई आत्मा परवानों की तरह कोई पंखियां है जो उड़कर उसमें जल रही हैं। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक है। माना जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। नेति का मतलब लिटरल मीनिंग अगर आप वैसे देखें, तो उसका मतलब होता है ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ। तो फिजिकली जब हम लोग अपने को ब्राह्मण समझते हैं, तो भी हम अपने आप को काफी कुछ कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक्चुअली हम कुछ नहीं है। हम ये दिखने वाली कोई भी सत्ता नहीं है। हम ना ये शरीर है, ना शरीर के नाम है, ना शरीर का रंग रूप है, ना शरीर की कहानी है, ना शरीर की भावनाएं है, ना इमोशन है, ना शरीर के संकल्प और संस्कार है। ये सब कुछ नहीं है, है ना। लेकिन फिर हम क्या है?
वो बाबा ने हमको बताया है कि हम फिर क्या है। और जब तक हम वो नहीं जानते तब तक हम बस ये तो कहते रहते नेति नेति, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। माना हम जानते नहीं है कि हम क्या है, तो हम नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते, ब्रह्म, क्षमा, टिक्कर, भित्तर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है। इसीलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक का मतलब जो पहले तो खुद को ना जाने, अस्ति। अस्ति माने मैं हूं, और नास्तिक माने मैं हूं लेकिन मुझे मेरे बारे में पता नहीं मैं कौन हूं। तो जो मैं अपने को नहीं जानता वो परमात्मा को कैसे जानेगा? क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व मेरे होने से है। अगर मैं हूं तो परमात्मा है ना। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए मुझे मेरा होना या मेरा खुद को जानना जरूरी है। क्योंकि परमात्मा जो निराकार है, वो निराकार रूप में मेरा बाप है, या निराकार रूप में सर्वशक्तिवान है। तो अपने ही निराकार स्वरूप को जब तक नहीं जाना तो परमात्मा को भी नहीं जाना। तो अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। तो बुद्धि जो एक बार में एक ही चीज में लगती है, और हम उसको अक्सर कैरेक्टर की बातों में लगाए रखते हैं। इसीलिए बाबा को जानना और बाबा को याद करना, ये महीन बुद्धि चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग मोटी मोटी बुद्धि से जान लेते हैं, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर में जो भी एक्शन ओरिएंटेड है, हम कर्म, जिसको हम कहते हैं कि हम कर्म कॉन्शियस हैं, कर्म करते हुए कर्म में डूब जाते हैं, तो खुद के सत्य को बुद्धि से याद नहीं कर रखते, इसलिए बाबा को याद नहीं कर पाते। तो इस समय है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि का मतलब जो ये समझता है कि बुद्धि को काम में लगाकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। और पारस बुद्धि का मतलब है जो ये जानता है कि काम सारे अपने आप होते हैं अगर मैं अपने सत्य पे टिक जाऊं तो। है ना। तो इस समय सबको क्या लगता है कि मेहनत करो, मेहनत से हर चीज पाओ, बुद्धि लगाओ, जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो होशियार है, वो वही जीवन में सफल है। तो सबने अपनी बुद्धि पर काम करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन पारस बुद्धि वाला है जो कि ये नहीं समझता कि बुद्धि ज्यादा चाहिए या मेहनत ज्यादा चाहिए। पारस बुद्धि वाला अपने सत्य को याद रखता है, सत्य में टिका रहता है, बाकी काम अपने आप उसके परफेक्शन से होते रहते हैं ना। तो आत्मा में बुद्धि है, तो यही बुद्धि को अभी आत्मा के सत्य तक लगाना है। यही बुद्धि अगर कर्म में लगी हुई है तो पत्थर बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। कैसे पता चलता है? ऑर्गन्स द्वारा। ऑर्गन्स का मतलब हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, वो जितनी चंचल होंगी, जितनी हलचल में होंगी, माना हर जगह भटकेंगी। आंखें हैं तो सब कुछ देख रही हैं, सब चीजों में डूब रही हैं। नाक और कान हर किसी की बात सुनना पसंद कर रहे हैं। नाक की खुशबू और उसको आकर्षित कर रही है। अगर अगरबत्ती जल गई तो बहुत खुश, अगर कहीं से कुछ बदबू की स्मेल आ गई तो मुंह बन जाएगा, तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सारे फिजिकल ऑर्गन से पता चलता है कि ये जो एज अ कैरेक्टर हम हैं, वो हम पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है। अगर हम फिजिकल कैरेक्टर के संसार में, ड्रामा में हर एक फिजिकल चीज से प्रभावित हो रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां उस पर ज्यादा रिएक्ट और रिस्पॉन्स दे रही हैं, माना पत्थर बुद्धि है। और अगर हम उस सब से परे उपराम होकर अपने सत्य में टिके हैं, तो चाहे बदबू आए, चाहे खुशबू आए, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, चाहे कितनी भी रंग रूप की अलग अलग तरह की चीजें दिखें, बट ये आंखें बहुत स्थिर रहेंगी, ये कर्मेंद्रियां बहुत स्थिर रहेंगी। किसी और की कोई कैरेक्टर की बातों को सुनने के लिए कान खड़े नहीं हो जाएंगे ना। और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके शरीर में अलग से कोई सेंसेशन नहीं आ जाएगा अगर स्त्री ने पुरुष को या पुरुष ने स्त्री को टच कर लिया तो। फिजिकल टच से कोई उसका लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उस सब से उपराम हो गए। तो इससे पता चलता है कि आप अपने सत्य में टिके हो, माना आपकी बुद्धि पारस है। तो सारा मदार आत्मा पर है।
मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। माना, जैसे हम लोगों ने अभी समझा है कि आत्मा का मूल गुण कभी नहीं बदलता, आत्मा की मूल स्थिति कभी नहीं चेंज होती। उसका माइंड अलग अलग युग के अनुसार सतो रजो तमो की स्टेजेस को क्रॉस करता है। तो इसी चीज को भक्ति वालों ने क्या कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। जैसे हम में से भी कल समझा था ना, कई कई लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि मैं ही बाबा हूँ। तो ऐसे ही भक्ति में भी ये बहुत कैरेक्टर कॉन्शियस जो होते हैं, उनको तुरंत एक ईगो चाहिए। तो थोड़ी सी नॉलेज क्या मिल जाती है अगर अलग अलग सोर्सेस से, लेकिन तपस्या का, अंदर तप का, तपस्या का, सोल कॉन्शियसनेस का कोई अंदर स्थिति नहीं है, तो तुरंत एक ईगो बन जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है। माना, आत्मा की अगर मूल स्थिति चेंज नहीं होती, आत्मा के गुण शक्तियां अगर चेंज नहीं होती, मतलब वो आत्मा अगर मैं हूं तो मतलब मैं ही परमात्मा। ये भक्ति में भी मनुष्यों ने समझ लिया, और वो खुद को कैरेक्टर ही समझते आए ना, ये सही नहीं है। तो वह तो निर्लेप है, वो लोग कहते हैं, उसके ऊपर कोई चढ़ता नहीं। जैसे हम भी कह रहे हैं कि माइंड हमारा चेंज हो रहा है, माइंड के अनुसार संस्कार बदल रहे हैं, मन में संकल्प अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन आत्मा का मूल गुण चेंज नहीं हो रहा। वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति में जब निर्लेप कहा, तो उसका मतलब उन्होंने दे दिया कि चाहे जो करते रहो, जानबूझकर कैरेक्टर को चाहे कितना भी गिरा लो और करते रहो, मेरी आत्मा तो शुद्ध रहेगी। लेकिन हम ये नहीं कहते। हमें हमें बाबा का ज्ञान ये नहीं समझाता। हमें बाबा का ज्ञान क्या समझाता है कि तुम अपने सत्य को पकड़े रहो, सत्य को याद रखो, और कैरेक्टर से न्यारे रहो। कैरेक्टर के मन बुद्धि संस्कारों पर ध्यान मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते रहो। अगर आप ये सोचो कि कुछ भी करते रहो, मतलब आप संकल्प क्रिएट कर रहे हो कि मैं कुछ भी पाप करता रहूं। बट हम कुछ भी करते नहीं रहते, हम कैरेक्टर में जो हो रहा है उसको देखते हुए उपराम रहते हैं और अपने सत्य को याद रखते हैं। तो कैरेक्टर गिरता ही नहीं, कैरेक्टर का गलत प्रभाव मुझ पर पड़ता ही नहीं। बहुत सूक्ष्म अंतर है मनुष्यों के ये कहने पर और हमारे लिए बाबा के इस नॉलेज पर। तो मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाप का मतलब बाबा की नॉलेज, और बाबा की नॉलेज हमको हमारे सत्य तक पहुंचाती है। इसीलिए बाबा के कहने में और उनके कहने में जमीन आसमान का अंतर है। तो बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। ना कैरेक्टर कॉन्शियस होकर बाबा का ज्ञान दे, भगवान के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये है पत्थर बुद्धि, जो कि देहभान के कारण हुई है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं, बुद्धि और भी रोल कॉन्शियस होती जाती है। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ना सिर्फ बाहर के बच्चों की, लेकिन बाबा बीकेएस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ कौन रहा है? बीकेएस पढ़ रहे हैं ना। बाहर वालों को तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो हमारी रचना है, हम उनके क्रिएटर हैं, हम उनके आधार मूर्त है, पूर्वज है। तो वो वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर हम माया में फंसे हैं तो वो भी माया में फंसे हैं। इसीलिए बाबा ये बात अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया, तो कैरेक्टर ने क्या क्या किया, और कैरेक्टर में कहाँ कहाँ मैंने उसको रोल कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस होकर किया, ये चेकिंग करो। अगर एक तुरंत नहीं करते हो, हर समय नहीं करते हो, तो एटलीस्ट लास्ट में करो, एक बार करो अंत में सोने के पहले। तो चेक करो, हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। अब देवताओं मिसल खाया का मतलब क्या होता है? कई लोग समझते हैं देवता बहुत कम भोजन करते हैं, तो कईयों ने रोटी सब्जी खाना छोड़ दिया। वो बस फूड फ्रूट डाइट या लिक्विड डाइट या इस तरह की डाइट पे चले गए बेचारे। अब उनकी सेहत तो बिल्कुल ऐसी हो गई ना। तो देवताओं की तरफ स्थूल भोजन खाया, ये नहीं है इसका मीनिंग। देवताओं की इंटेंशन कैसी होती है भोजन करते समय, उसको मैच करना है। देवता भोजन खाते भी हैं और उन्हें खाने का भान ही नहीं होता, उन्हें खाने का पता ही नहीं चलता कि उनको टेस्ट आ रहा है। हमें क्या होता है, हम जब खाते हैं तो मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, हमें टेस्ट सब कुछ पता चल रहा होता है हमारे, क्योंकि हम माइंड कॉन्शियस हैं। हमारा माइंड अभी सब कुछ रीड करता है,
प्रोग्रामिंग ऐसी है कि माइंड को फर्क पड़ता है मीठे कड़वे टेस्ट से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये माइंड नहीं हूँ। क्या मुझे ये याद रहता है? चलो खाते पीते वक्त हमको समझ आता है सारा टेस्ट, बट कम से कम मुझे उस समय ये होश रहता है कि मैं ये माइंड नहीं हूँ। ये कड़वा मीठा लगने वाला जो सेंसेशन है, जो ये फीलिंग आ रही है, ये मैं नहीं हूँ। इतना डिटैच होकर मैं कैरेक्टर को, शरीर को उसके मन द्वारा और हाथों के द्वारा उसको पेट को देता हुआ खाता हुआ देख रही हूँ, साक्षी होकर। जो देख रही है कैरेक्टर को खाते हुए, वो देखने वाली आत्मा मैं हूँ। वो आत्मा जिसको टेस्ट समझ ही नहीं आता, जिसको टेस्ट, जिसके लिए टेस्ट, जिसके लिए कोई भी तरह का खुशबू या फीलिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मैं हूँ। क्या उस तरह से मैं खाती हूँ? मैं तो खाऊंगी नहीं ना, फिर तो मैं शरीर को खाते हुए देखूंगी, क्योंकि मैं आत्मा तो इससे डिटैच हूँ। तो इसको कहते हैं हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। देवता सोल कॉन्शियस होने के कारण उनका शरीर, उनकी कर्मेंद्रियां भोजन खुद को खिला रही होती हैं। हाथ कर्मेंद्रियां मुंह कर्मेंद्री को खिला रही होती है, और पेट कर्मेंद्री में जा रही होती है, लेकिन खाने वाली आत्मा को, जो आत्मा जो सीन को देख रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको ये समझ नहीं आता, या ये की फीलिंग नहीं आती कि वो कर रही है। इस तरह खाना, भोजन देवताओं की तरह खाना होता है, ना कि ये कि हमने रोटी छोड़ दी, दाल चावल छोड़ दिए, हमने बाकी का भोजन छोड़ दिया और बस लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट में चले गए। देवताओं को लेकिन पता पूरा चल रहा है, फ्रूट डाइट का भी पता चल रहा है, और दूसरी दूसरी पूरा समय बस खाने पे ही ध्यान है ना। इस क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर बाबा के घर में, ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऐसे जो डाइट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट क्लासेस लेते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फलाना ढिमका, बहुत सारा। ना तो ठीक है, संयम रखने के लिए सीखना है तो भले ऐसे करें, लेकिन आ, अगर आपका उस कोई भी फूड की डाइट पर ध्यान जा रहा है, बाबा से जो ध्यान अलग हो रहा है, अपने सत्य से ध्यान हट गया है, सिर्फ अब ये खाएं और ये नहीं खाएं दोनों पे ध्यान जाता था या जाता है, तो प्रॉब्लम है ना। तो हमें ना तो कुछ छोड़ना है और ना ही कुछ किसी के पीछे पड़ना है। हम जो है जैसा चल रहा है उसको शरीर को करने दें, आपका ध्यान वहां से हट जाए। तो बाबा पूछते हैं कि, मतलब कहते हैं कि चार्ट लिखो कि हमने भोजन देवताओं के मिसल खाया, एकदम डिटैच होकर खाया, चलन कायदे से चली या नाड़ियों मिसल। नाड़ी मतलब कैरेक्टर में जो कुछ हो रहा है उसको वैसे ही समझना, या फिर आत्मिक अनुभव में रहकर कैरेक्टर से डिटैच होकर करते देखना। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। किसी का मैसेज आया था आप में से, किसी बहन का शायद, कि आप चार्ट कैसे लिखते हो बताना। आज बाबा आपको मुरली में बता रहा है। तो जिस जिसको चार्ट के बारे में या अटेंशन रखने के बारे में या पोता मेल के बारे में राइट नॉलेज चाहिए, वो मुरली से पॉइंट अच्छे से उतार ले, दोबारा सुन ले और लिखे, और बाबा को सुनाए ना, अलग से ना पूछे, क्योंकि बाबा की मुरलियों में ही जो ज्ञान है वही आपको मिलेगा। इसलिए बाबा की मुरली को ध्यान से सुने, उसमें बाबा से बेस्ट और कोई सलाह नहीं दे सकता। तो रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। अंडरलाइन, अगर हम में से बहुत सारे लोग टोली के लिए मरते हैं, है ना। हम में से बहुत सारे लोग भोजन में, जो ब्रह्मा भोजन है उसके लिए भगे चले जाते हैं, वैसे नहीं जाएंगे, बट ब्रह्मा भोजन है तो भाग के जाएंगे ना, इंक्लूडिंग मी। मतलब ये कैरेक्टर को भी ब्रह्मा भोजन और टोली अच्छी लगती थी अभी, लेकिन ध्यान नहीं जाता अब ज्यादा ना। तो क्या होता है कि अगर आप उन सब में ही डूबे हो लेकिन ध्यान नहीं रख रहे हो कि आपको आसक्ति हो रही है उन चीजों के प्रति, आप अपने पोता मेल, अपनी ऑब्जर्वेशन में नहीं हो, तो उन्नति नहीं हो पाती, फिर आप उससे छूट नहीं पाते। आप 40 साल से ज्ञान चित में चल रहे हो और 40 साल से आसक्ति है। एक होता है कि चलो कुछ साल तक आसक्ति रहती है क्योंकि पुराना संस्कार है, लेकिन आखिरी तक आसक्ति रहे, या आसक्ति है भी तो कम से कम पता तो चले कि मुझे आसक्ति है ना। जैसे दादियों में होता था कि दादियों को कुछ कुछ चीजें उनकी फेवरेट डिश होती थी, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि वो जब उनके स्मृति दिवस मनाए जाते हैं तो मैसेज आता है कि मम्मा को सिंधी कढ़ी पसंद थी,
दादी को फला चीजें पसंद थी, तो वो सारे सेंटर में बनता है और ब्रह्मा भोजन या टोली में दिया जाता है। तो वो उनको भी आसक्ति थी, क्योंकि एज अ सोल कॉन्शियस हमको कोई चीज की आसक्ति नहीं होती। लेकिन धरती पर रहने के लिए, कैरेक्टर को बचते रहने के लिए, संसार की कुछ चीजों में आसक्ति होनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर टोटली आसक्ति मुक्त हो गए तो फिर शरीर उपराम छूट जाएगा। इसलिए कुछ कुछ चीजों में जितने भी महान आत्माएं, यहाँ पे योगी आत्माएं होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी ड्रामा अनुसार उनकी कहीं कहीं आसक्ति लगी रहती है। लेकिन एटलीस्ट मुझे पता रहे कि मैं अभी इस चीज से यहाँ पर फंसती हूँ, लेकिन मैं ये हूं नहीं, ये मन है, ये मन मैं नहीं हूँ। इतना अटेंशन रहे, ताकि जिस दिन आपको ड्रामा से मुक्ति मिलनी है, या उस समय उस रोल या कैरेक्टर से मुक्ति मिलनी है, तो आपका उस दिन उस जिस दिन आसक्ति छूटी, उस दिन आपका कैरेक्टर भी फिर पूरी तरह छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी आसक्ति हमको कैरेक्टर में रहने के लिए मिली रहती है, बट पता होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर आपने रोज ये अटेंशन नहीं रखा, पोता मेल नहीं रखा, तो उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, अपने को होश नहीं रहता कि हम आसक्तियों में हैं। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में फंस गया, आज यह पाप कर्म हुआ। ऐसा सच लिखने वाला फोटो में कोई ही है जिसका इतना सूक्ष्म अटेंशन रहेगा कि मुझे कोई भी नाम रूप की चीज, वस्तु या व्यक्ति में अगर मेरी बुद्धि जा रही है, माना उतनी देर मेरी बुद्धि बाबा में नहीं लगी, मेरे सत्य में नहीं लगी, तो एटलीस्ट उसने इतना भी तो अटेंशन रखा। तो ये अटेंशन रखने वाला बहुत फोटो में कोई कोई है। अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, अगर कैरेक्टर किसी के नाम रूप में फंस गया, कोई वस्तु या वैभव में भी फंसा है, याद कर रहा है, तो ध्यान ही नहीं रखते कि मैं फंस रहा हूँ, चलता रहता है, फंसे रहते हैं, उसका स्वरूप बने रहते हैं, अटेंशन रखने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए बहुत जो लोग रखते हैं अपनी कमी कमजोरी का अटेंशन, उनकी तरक्की जल्दी होती है। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं। बाबा ये पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं ना। कल भी बाबा ने कहा था केवल 2% बच्चे होंगे जो योग करते हैं या जो योग में अच्छे हैं, अदरवाइज सुनने सुनाने वाले मेजोरिटी हैं ना। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ज्ञान सुनाते अच्छा है, बट खुद का आत्म अभिमानी स्थिति या सोल कॉन्शियस स्टेज कुछ है नहीं, पहचान पूरी है नहीं। बाबा क्या है यही नहीं पता बहुतों को। उनसे पूछो तो आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, बिंदु है, बिंदु को याद करो, बस इतना ही है। बट वो बाबा क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान का प्रकाश क्या है, ये लाइट हाउस, ये माइट हाउस एक्चुअली में क्या होती है, ये सब चीजें पता नहीं ना। स्थूल रूप में सारा ज्ञान है, तो पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर योग में रहें तो सूक्ष्म में पहुंचे। जब सूक्ष्म में पहुंचे तब तो बाबा अपना सूक्ष्म स्वरूप आपके सामने इमर्ज करे, आपको सूक्ष्म नॉलेज दे। जब तक हम स्थूल मोटे मोटे में ही हैं तो सूक्ष्म नॉलेज को हम टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म नॉलेज एक हायर वाइब्रेशन पे रहती है। जब तक उस वाइब्रेशन तक आप नहीं पहुंचे हो, आपका एंटीना जब तक उस वाइब्रेशन को कैच नहीं कर सकता, तब तक आपको सूक्ष्म नॉलेज समझ नहीं आ सकती, आप कैच ही नहीं कर सकते। इसलिए किसी को वो समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचयिता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते ना। ये फिजिकल रूप में ही हम अपने को समझते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में ही भगवान की डेफिनेशन देते रहते हैं। बट भगवान और मैं दोनों ही बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है, और वो समझना, उसके लिए आपको बुद्धि से पहले बियॉन्ड फिजिकल सेंसेस होना पड़ेगा, फिजिकल और सूक्ष्म सेंसेस होना पड़ेगा तब। तो यह भी ड्रामा में नूर है, क्योंकि फिक्स्ड है, फिर भी होगा। 5,000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, माना माइंड, ये मन वापस आत्मा राजा की सीट पर बैठ जाए, माना
आत्मा अपनी राजा की सीट पर बैठी हुई है, लेकिन माइंड अभी अपने, जो ये मंत्री है वो अपने को मालिक समझकर भटका रहा है ट्रुथ को। इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता अपनी सतो प्रधान स्थिति में, तब तक वो मर्ज नहीं होगा आत्मा राजा की सीट के अंदर। इसीलिए ये राजाई लेना माना कोई मासी का घर नहीं, कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, क्योंकि आपका देह भान ही आपसे कहलवाएगा मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। तो ये माया खुद ही खुद को बहुत जगह डुबोए रहती, पता भी नहीं चलता। बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग का मतलब अंदर अंदर जो संकल्पों में कौरव और यादव लड़ रहे हैं, और पांडव बुद्धि उनको देख रही है डिटैच होकर। यहाँ तक तो, इस तरह की बॉक्सिंग तक तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। ज्यादातर तो ये समझते हैं कि बाहर वाले विरोध कर रहे हैं, बाहर से कोई समस्या आ गई, बाहर परिस्थितियां ऐसी है, तो वो उसको माया कहते हैं। घर से बाहर जा रहे थे, घर में आज पति ने अड़ंगा लगा दिया, माया आ गई, हम इसको माया कहते आए ना। बीमार हो गए, माया आ गई। लेकिन ये बीमार होना, ये पति का अड़ंगा लगाना माया नहीं होता। ये तो एक घटना है, घटी बस। उसने, उसका बोलना था, उसने डायलॉग बोल दिया कि मत जाओ, तो दैट्स इट। ये घटना है, ये माया नहीं है। बट आपके अंदर वो जो थॉट आया कि अगर चली गई तो ये गुस्सा ना हो जाए, अगर चली गई तो ये घर में बवंडर ना मच जाए, तो ये वो जो भय की फीलिंग आई, ये माया है, जो आप ही के अंदर आई, आपके माइंड ने क्रिएट करी। आपके माइंड ने पूरी कहानी बनाई कि लौट के आऊंगी तो बहुत युद्ध चलेगी, फिर पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। ये पूरी कहानी माइंड ने जो बनाई, ये माया है। बाकी जो बाहर से आता है वो माया कभी नहीं होता, वो तो एक्शन है, वो एक घटना है, सीन है। बट उसको मेरा माइंड कैसे परसीव करता है, वो है माया। तो उसमें जो लोग अंदर तक पहुंच जाते हैं, अपने माइंड को पकड़ लेते हैं कि अब मेरा माइंड में क्या क्या चल रहा है, वहां पर बॉक्सिंग शुरू होती है। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप योग पे बैठे, और उस समय आपको कभी कामुकता के पुराने लाइफ के संकल्प आ गए, या कभी पुरानी कोई इच्छा है उसके संकल्प आ गए। अभी नहीं है वो इच्छा, बट पुरानी कभी थी। या किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा दिखने लगा, या कभी आपको किसी की चिंता होने लगी, बच्चे दिखने लगे, अब आज खाना क्या बनाना है वो याद आने लगा। तो ये सारे जो थॉट्स हैं, ये माया नहीं है। ये थॉट्स तो एज इट इज है, जो कि ड्रामा आपको दे रहा है। बट इस इन सब बातों को रियल समझना, और उसको रियल समझकर ध्यान देना, उस पर अपनी एनर्जी देना, ये माइंड ने माया क्रिएट करी है। तो जब आप ये समझ जाते हो कि बाबा ये थॉट्स जो आ रहे हैं ये ड्रामा अनुसार, आप ड्रामा के हैं, आप ले लो, ये सच नहीं है। मेरा सत्य है कि मैं तो असोचता हूँ, मैं तो वो प्रकाशित आत्मा हूँ जो जिस चीज पे एनर्जी देगी वो बढ़ जाएगी, है ना। तो उस समय जब मैं उसमें सच में स्थित हो जाती हूँ, तो ये है बाबा को सच सच बताना। और जबकि हम क्या सोचते हैं कि बाबा ये सब बहुत बहुत थॉट आ रहे हैं, या ये आप ले लो बस इतना तक, और हम इसका स्वरूप बन जाते हैं कि मुझे आ रहे हैं, ये मेरे थॉट्स हैं। तो ये सच नहीं है, ये तुम्हारे थॉट्स थे ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, तुम मेरा मेरा क्यों कहते हो? जब तन तुमने मुझे दे दिया, मन मुझे दे दिया, धन सब मुझे दे दिया, तो तुम्हारे मन में कुछ भी आएगा तो वो तुम्हारा कहाँ से हुआ? लेकिन हम सोचते हैं बाबा मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, ये आपको ले दे तो देते हैं, लेकिन फिर आते रहते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा कह दिया ना उनको। मेरा कह दिया तो लौट के नहीं आएंगे मेरे पास, जरूर आएंगे। मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार आ रहा है। ये पहचान पाना कि वो थॉट्स मेरे नहीं है, ये है हमारा काम। ये ज्ञान, ये है बाबा। और हम जब उसको ये समझते हैं कि मेरे हैं, ये है माया। तो बहुत बच्चे हैं जो इस तरह का सच बाबा को बताते हैं या लिखते हैं, बहुत है जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। संकल्पों का स्वरूप बनकर, कैरेक्टर का स्वरूप बनकर नहीं सुनाना है। कैरेक्टर से परे जो मेरा सत्य है,
उस सत्य को याद करके कैरेक्टर की बातों को बाबा को सुना देनी है। बाबा कैरेक्टर में, आज मदर कैरेक्टर ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं, मैं तो आपके समान एकदम साइलेंट। आज डॉटर कैरेक्टर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन वो डॉटर कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा सत्य बहुत पवित्र हूँ, एकदम आपके जैसी संपन्न हूँ, है ना। तो किस तरह से बाबा को सुनाना है वो बाबा के मोस्टली बच्चे नहीं जानते। वो कैरेक्टर बन के सुनाते, बाबा आज मैंने बहुत गुस्सा किया बच्चे पर, आज मैंने ना बाबा अपने अपने पिताजी पर या अपनी माँ पर जवाब दे दिया, या बाबा आज मैंने ना धंधे में किसी से गुस्से से बात कर ली। तो वो हम कैरेक्टर का स्वरूप बनकर बाबा को सुनाते रहते हैं। मैंने कहाँ बात करी, मैं कौन, मैं क्या कैरेक्टर हूँ? मैं तो आत्मा हूँ जो ये सब कुछ देख रही हूँ कि किसने किससे क्या किया, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। ऐसे बाबा को सुनाना ही सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। तो क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। जब सही से जानते ही नहीं कि सुनाना क्या है, कैसे है, तो बाबा को ठीक से बता भी नहीं पाते। तो बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, माया आपकी बुद्धि में है, और ये बुद्धि ही जब आपको समझ नहीं समझने दे रही है, तो कैसे समझाओगे, कैसे अपने आप को सही तरह से चार्ट दे पाओगे बाबा को। बाबा ये जानता है कि माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि समझते कैरेक्टर ने किया, वो मैं हूँ। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड देकर उठाते हैं कि यह बहुत अच्छा है, इनको अंडरलाइन सर्विस पर भेज दूंगा, लेकिन बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, और यह गिरा। तो जो भी बाबा के बच्चों को बाबा ने कई बार उठाकर सेवा के लायक बनाया है ना, ज्ञान को अच्छे से समझ देने की बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी वो कई बार अपने ही बॉडी कॉन्शियसनेस या कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में आकर संकल्पों के तूफान में, संस्कारों के भटकाव में डूब गिर जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं वो सब नहीं हूँ। और स्थिति क्या हो जाती है, हलचल में आ जाती है, अचल अडोल नहीं रहते। तो वो फिर सेवा के लायक नहीं बचते, क्योंकि सेवा का मतलब आत्माभिमानी में रहना, स्थिति में रहना। और जब कैरेक्टर कॉन्शियस हो गए तो गिर गए, आत्माभिमानी कहाँ रहे। तो बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, बाबा तो सत्य भी याद दिलाते हैं उठाने के लिए कि देखो तुम्हारा सत्य क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर के गिरावट में ही डूब जाते हैं, हम सत्य को याद ही नहीं रख पाते। बाबा कहते पुचकार देकर उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं, सब ना, इंक्लूडिंग हम सब जो निमित्त भी बनते हैं, सब पुरुषार्थी हैं। सब बराबरी का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना आपको मेहनत लग रही है उतना इस कैरेक्टर में के मन माइंड को भी मेहनत लग रही है अपने सत्य तक लौटने के लिए। भले ही ज्ञान सुनाते वक्त बाबा की गहरी गहरी बातें निकले चाहे जो हो, लेकिन पूरा अटेंशन और पूरे तूफानों का सामना करना, ये सबको अपना अपना पर्सनली करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोवर्स भी हैं। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं ना, बच्चे, स्टूडेंट और फॉलोवर्स। जैसे संसार में फॉलोवर्स कहते हैं कि हम फॉलोवर हैं, बट वो एक्चुअली फॉलो करते नहीं, है ना, वो तो सिर्फ सुनते हैं और झाड़ कर चले जाते हैं। बट हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं, माना हम अशरीरी बनने की अवस्था को फॉलो करते हैं। और बाबा से हम उस अशरीरी को पन को कैसे बनाए रखें, उसकी एज अ स्टूडेंट पढ़ाई भी पढ़ते हैं, और एज अ बच्चे हम बाबा से प्यार लेते हैं, और वो प्यार के कारण ही पढ़ते हैं रोज, और बाबा को याद कर पाते हैं। तो हम ये तीनों स्टेजेस में हैं। ये सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है, बच्चों को बाबा का रिगार्ड थोड़ी रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बाबा की नॉलेज को इतना रिगार्ड नहीं देते। बड़े बड़े आदमी आते हैं,
कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। एक तो मन के वश हैं और बात करते हैं सतयुग की। सतयुग को कोई जान पाएगा जो मन के वश है? जो सतयुग, जहां पर मन है ही नहीं, जहां मन का अस्तित्व ही नहीं है, वहां पर उसके बारे में मन के गुलाम बताएं, तो ये तो एकदम बेसमझी की बात है। तो 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसीलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। तो जब हम रोल कॉन्शियस होंगे, तो रोल की अच्छाई बुराई सब कुछ हम अपनी समझेंगे। और जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, तो हम सोल की अच्छाई, क्योंकि सोल में बुराई तो होती नहीं, सोल में अच्छाई और बुराई की भी बात नहीं है, सोल तो दृष्टा मात्र है। लेकिन बाबा ने हमको फिर भी सोल में महान और श्रेष्ठ सोल का टाइटल दिया है। क्यों? क्योंकि जो सोल ज्ञानी तू आत्मा या ज्ञान को धारण करके ज्ञान का स्वरूप बनती है, अपने कैरेक्टर में उसका स्वरूप उतारती है, वो एक महान सोल हुई ना। इसलिए हमको, जब तक हम उस सोल कॉन्शियस है तो हम देवता हैं। तो इसलिए असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। तो इस समय तो हमारे अंदर ही असुर और देवता की लड़ाई हो रखी है। हमारे अंदर जो रजो और तमो के आसुरी संस्कार हैं, संकल्प हैं, वो, और जो देवताई ज्ञान है, जो बाबा की नॉलेज है, वो ज्ञान आपस में, कई बार जब नॉलेज प्योर नहीं होती हमारे अंदर ना, पारस बुद्धि हम नहीं होते, तो ये नॉलेज से हम अपने असुर रूपी संकल्पों से लड़ने लगते हैं। जबकि संपूर्णता इसमें है कि ना आसुरी संकल्प मैं हूँ, ना देवताई संकल्प माना ज्ञानी संकल्प मैं हूँ। मैं इन दोनों को देखने वाली, साक्षी होकर देखने वाली दृष्टा, जो हमेशा ही संपूर्ण थी और है और रहेगी, वो संपूर्ण आत्मा मैं हूँ, है ना। लेकिन हमको जब तक पूरी नॉलेज सूक्ष्म में नहीं मिलती, तब तक हम समझते हैं कि हम ज्ञान के बाढ़ मार रहे हैं और वो वाले संकल्पों को खत्म कर रहे हैं अंदर ही अंदर, यानी असुर और देवता हमारे अंदर लड़ रहे हैं। तो उसका फिजिकल स्वरूप बाहर दिख रहा है कि बाहर भी अच्छे कैरेक्टर और बुरे कैरेक्टर आपस में लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। तो कौन सा यज्ञ? हमारे अंदर जो ज्ञान का यज्ञ है, उस ज्ञान के यज्ञ में अच्छाई बुराई दोनों ही अब कलयुग में जो बची है कैरेक्टर की, वो दोनों स्वाहा हो जानी है, मर्ज हो जानी है। ना तो अच्छाई वाले कैरेक्टर का जो हमें हमें एज अ रोल अच्छाई दिखती है अपनी, कि हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम बहुत ये विशेषताएं हैं मेरे अंदर, ना तो वो कैरेक्टर की रहनी है। और ना ही कमी कमजोरी की, मैं बहुत, मेरा बहुत गुस्सैल स्वभाव रहा, मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती थी जल्दी, ये बुराइयां भी रहनी है। दोनों ही स्वाहा होनी है, किसमें? मुझ आत्मा के सत्य ज्ञान के ज्वाला में, कि मेरा सत्य क्या है, दोनों से परे है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है। जब मेरे अंदर माइंड ही नहीं रहेगा, माइंड का अलग से अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो संसार का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो साइलेंस की अवस्था टच करने के बाद जब ये माइंड सतो प्रधान हो जाएगा, तो फिर उससे सतो प्रधान दुनिया क्रिएट होती है। इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। दीपक भाई, आपने जो पूछा था, मुझे पता नहीं क्या था, वो बाद में समझ लेते हैं। तो इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन,
किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। क्यों? ये बहुत गहरी बात है। क्या दादियों को 14 साल की भट्टी में पता चला बाहर बंटवारा हो रहा है, बाहर मारकाट हो रही है, बाहर भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हो गए? यज्ञ के 14 साल की भट्टी में जब वो ज्ञान में डूबे हुए थे तब उन्हें कुछ नहीं पता चला। ऐसे ही जिसने अपने अंदर सूक्ष्मता का अनुभव शुरू कर दिया है, जो जान गया है कि सारा खेल बाहर का मेरे थॉट्स का ही खेल है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या क्या होता रहेगा। और उसके सामने से बाहर की दुनिया फटाफट से चेंज हो जाएगी। उसके निमित्त ऐसी खबरें आ सकती हैं या थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि हाँ यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ, बट एक्चुअली उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने वो चीजें नहीं होंगी, आपके फिजिकल स्वरूप के सामने नहीं होंगी। सिर्फ आपके माइंड में वो बातें कोई निमित्त टीवी चैनल या इंटरनेट या न्यूज किसी तरह से पता चलेगा, अदरवाइज आपको उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे दादियों को नहीं करना पड़ा, बाबा को नहीं करना पड़ा, है ना? तो इसलिए क्या जो, लेकिन जिन जो सोल कॉन्शियस रहेंगे उनको, बाकी बाबा कहते मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। आप जब रोल कॉन्शियस होते हो तो आपको ये देख कर, क्या सोच कर ही पसीना पसीना हो जाते हो कि सब मर जाएंगे, खून खून हो जाएगा, सब मेरे ये इतने सारे प्यारे प्यारे लोग चले जाएंगे। वो सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन जो सोल कॉन्शियस होगा वो सोच रहा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है सब ये लोग टीवी के शो में अलग अलग कैरेक्टर हैं, और टीवी के शो में ये कैरेक्टर समाप्त हो जाएंगे। उसका मोह ही नष्ट हो चुका है कैरेक्टर से। अपने कैरेक्टर से खत्म हो चुका है तो दूसरों के कैरेक्टर में तो है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए उनके लिए ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी तो देख कर पाना या जान पाना, क्योंकि वो सब अपने अंदर हो रहा है। तो सारी दुनिया की आग देख सकेंगे कौन? जिसने पूरे धरती का ग्लोब या यूनिवर्स अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दिया है, वो सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। जो ये समझ रहा है कि दुनिया बाहर है, फिजिकल है, और मैं तो इंसान, इंसान के अंदर एक आत्मा, मुझे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा ना। जैसे आप सपना देखो और सपने में आपको चारों तरफ आग ही आग दिखे, लेकिन सपना देखते देखते एक अंदर से थॉट आ जाए, अरे सपना है। तो जो आप अभी आग आग देख कर बेचैन हो रहे थे, भाग रहे थे, और जो भागता हुआ आपका कैरेक्टर उसको सच समझ रहे थे, आपके शरीर में पसीना पसीना आ रहा था क्योंकि अंदर सपना चल रहा था ऐसा, उसी को एक थॉट आया कि सपना है, तो आपका सारा कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। फिर कोई डर नहीं लगेगा, और फिर धीरे धीरे वो सपना ही समाप्त हो जाएगा ना। तो इतनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। इनके अंदर जो कुछ है, हम्म, इनके अंदर आकाश नहीं जलेगा। What is आकाश? आकाश इज दैट बीइंग मी, जो मैं हूँ, मैं थोड़ी जलूंगी। और जो कुछ मेरे अंदर माइंड द्वारा क्रिएटेड है वो सब विनाश होना है। जो अभी सत्य, जो तमो रजो स्क्रिप्ट का जो कुछ था वो सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये सब पहले हमको याद है। आज से 2-3 साल पहले कौन से अमेजोन फॉरेस्ट में शायद आग लगी थी, तो उसमें दिखाया था, एक पिक्चर आई थी, तो सब बहुत सारे लाखों जानवर जले हुए, उनका वो दिखाया गया था। तब देखकर बड़ा दुख हुआ था ना। बट अब की स्थिति अलग है। अब जान गए कि ये सब टीवी में शो चल रहे हैं और कुछ रियल नहीं है। तो यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5,000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। तो अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, और यह भी समझ से याद करना है। अंडरलाइन, क्या याद करो? सिर्फ बिंदु बिंदु याद करो नहीं, ज्ञान की बिंदुओं को याद करो। अपने सत्य, उस स्वरूप को याद करो जो इस बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है। उसमें ना कोई फीलिंग, ना कोई इमोशन, ना कोई कहानी है ना। उस स्वरूप से बाबा को, अपने सत्य साइलेंस को याद करो, समझ से।
करीबी। बाबा आगे कहते हैं, ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कर कहते रहते हैं। भक्ति में भी बहुत लोग शिव के भक्त होते हैं, वो शिव शिव कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। मेन बाबा के घर में भी जिन बच्चों में समझ है उनको ही पारस बुद्धि कहेंगे। बाकी बाबा को मोटे मोटे रूप से याद करना या बाबा के कैरेक्टर के, दादा के कैरेक्टर से देख ऊपर ऊपर का है। तो बाबा कहते हैं, अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, क्या अनुभव किया है? हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे से सुनकर मोटा मोटा रट रट लेते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए हम समय नहीं निकालते, अनुभव करने के लिए हम नहीं बैठते ना। तो उस अनुभव में टिकना है। आज आवाज कट रही है बीच बीच में। हो सकता है थोड़ा ये हेडफोन, पता नहीं लैपटॉप में कुछ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा के बाबा कहते हैं, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसे समझ से याद करना है। तो बिंदी का मतलब जो लास्ट डायमेंशन, कुछ नहीं बचता जब, वो मैं हूँ। पहले तो मैं आत्मा हूँ, यह पक्का करो। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। कल भी बाबा ने अंतर्मुखता की बात करी थी। जिसको जिनको अपने अंदर अनुभव करने की तीक्ष्ण इच्छा रहती है, वो हमेशा अपने अनुभव में रहना चाहते हैं, वो बाहर मुक्ता में नहीं आना चाहते, उनको ही समझ आ सकता है कि आत्मा बिंदी का मतलब क्या है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है। अब यहाँ पर आत्मा का मतलब हो गया माइंड। मन को ये नॉलेज मिल रही है, कैरेक्टर के माइंड को। अदरवाइज आत्मा का जो ओरिजिनल माइंड है उसको तो सब पता है, लेकिन आत्मा का, लेकिन जो कैरेक्टर का माइंड है अभी वो विस्मृत है। उसको स्मृति दिलाई जा रही है एक्टिंग के अंदर, कि हमारे में कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा से ध्यान करेगी। ये सब बड़ी अंतर्मुख सोच समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए। तो अंतिम जन्म माना ये कैरेक्टर के माइंड का अब अंतिम समय है, जब उसको अपने सारे माइंड की पहचानों से मुक्त होना है और अपने घर माना अपने सोर्स, जो न्यूट्रल आत्मा है, जो बाप समान आत्मा है, उसमें लौटना है। तो अभी ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए। शरीर का भान कम हो, तब बातचीत करने में सुधार हो। अब कैरेक्टर में भी कई लोगों के जैसे अलग अलग संस्कार के कारण, बैकग्राउंड के कारण बातचीत में अंतर होता है, अच्छी या बुरी जैसी भी। तो वो भी सबकी कैसे सुधरे, जब आत्मा के साइलेंस में टिके। अगर शरीर के कैरेक्टर में रहेंगे तो हर समय फिर वही पुराना स्वभाव संस्कार चलता है, बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। तो जो लोग सेवा स्कूल करने में बिजी है, जिनको यज्ञ मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन सेवाधारी या सेवा करने का चांस मिलता है, या साथ में अंदर रहने का, उनको मिलने मिलाने की जिनकी पार्ट में चल रहा है कैरेक्टर का,
उनके लिए ऑनेस्ट का मतलब हो गया कि वो स्थूल रूप में सारी बातें जो भी कैरेक्टर की होती हैं वो बड़ों को बताए, सीनियर्स को बताए, शेयर करे। और जो सूक्ष्म में है, इनके लिए यज्ञ का मतलब है ज्ञान। उनको अपने सत्य से बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए कि मेरे कैरेक्टर की कोई भी बात मुझ पर प्रभावित ना करे मुझे, और उस चीज से ऑनेस्ट हो, ज्ञान से ऑनेस्ट हो, ना कि मेरा सत्य ही मेरी सत्य याद रहे और बाकी कैरेक्टर अलग। अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। कई बाबा के बच्चों ने अभी ज्ञान को उल्टा भी उठाना शुरू कर दिया है। जैसे सूक्ष्म ज्ञान के नाम पर उनने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो अभी सूक्ष्म ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए फिजिकल धारणाओं पे हम ध्यान नहीं देते। अब चलता रहता है जो होता है, तो ये भी बहुत बड़ी अलबेलापन है। आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने हद के माइंड से प्रभावित होकर भले ही कह रहे हो कि हम हल्के रहते हैं, लेकिन वो हल्कापन आपको कहीं ना कहीं माया में भी ले जा सकता है। ऐसा ना हो कि आप उस माया वाले हल्केपन को, क्योंकि आपकी आपकी जो भी फिजिकल धारणाएं अभी तक हुई वो आपको हल्के से ही तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको भी वो करना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि अब हमको लगता है कि जरूरत ही नहीं है फिजिकल कुछ करने की, तो ये धोखा ना खा ले। तो मेनली बात है कि अगर आत्मा का कैरेक्टर सतो प्रधान, सॉरी, आत्मा सतो प्रधान हो रही है या आत्मा है ही सतो प्रधान, तो उसका कैरेक्टर भी सतो प्रधान होना ही चाहिए। जो थोड़ी बहुत रजो तमो की स्क्रिप्ट हमारे कैरेक्टर में बची हुई है संस्कार संकल्पों में, वो धीरे धीरे मर्ज हो जाएगी, और मेरे क्योंकि मुझे अपने सत्य का हमेशा याद रहेगा, तो कैरेक्टर सतो प्रधान बन जाएगा। लेकिन कई लोगों ने क्या किया है कि कैरेक्टर को वापस राजसिक और तामसिक उसमें ले गए हैं, और फिर कहते हैं कि अब हम उसमें ध्यान नहीं देते, हम अंदर से सतो प्रधान हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बाबा हमको यहाँ सतयुग में, कलयुग को सतयुग में बदलने आया है। तो सतयुग कब बदले, कब आएगा? जब मेरे सिर्फ ना सिर्फ आत्मा का सत्य बल्कि कैरेक्टर भी सतयुग में सत्व प्रधान बनेगा, कैरेक्टर में भी सब कुछ सात्विक होगा, तब तो वो पूरी तरह से सतयुग कहलाएगा। ऐसे थोड़ी ना ऊपर से मैं जो प्याज लहसुन खाती रहूं, ऊपर से मैं गंदगी में रहूं, ऊपर से मैं नहाऊं धोऊं नहीं, और अंदर से कहूं मैं तो आत्मा हूं ही सतो प्रधान। ये बहुत बड़ी माया है ना। इसीलिए सन्यासी और हम में अंतर है। सन्यासी लोगों को आप देखना, उनके कपड़े गंदे भी रहते हैं, वो लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है वो लोग सतयुग नहीं ला सकते। सतयुग का मतलब आपकी चाल चलन सोच, आपके अंदर की स्मृति, सब कुछ बहुत रॉयल हो। ये नहीं कि हमारे कपड़े गंदे, हम नहा भी नहीं रहे, और हम खाना पीना भी सब खाने लगे हैं, बर्तनों का भी कुछ वो नहीं है, और हम कहें कि हम तो है ही सतो प्रधान आदमी। ठीक है, लेकिन वो आप सतयुग लाने के लिए वो हेल्पफुल नहीं है। सतयुग लाने के लिए आपका सब कुछ पवित्र हो जाना चाहिए। भले ही उसमें हमें प्रेशर नहीं देना है, लेकिन जो चीज धारणाएं बन चुकी हैं उनको तो कम से कम चेंज ना करें, उनको तो उसमें तो अलबेले ना बने। कहते हैं, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विस में बच्चों को ही बाबा याद करते रहते हैं, करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना या तो चना चबाना है। कई लोग अपने को समझते हैं कि मैं बहुत लोगों को सुनाता हूँ, बहुत सेंटर खोलता हूँ, बहुत लोगों के निमित्त बना हूँ, तो वो अपने आप को सर्विसेबल समझकर खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये चना चबाना है। असली सर्विस है आपकी स्वयं के सत्य स्वरूप में संपूर्णता में टिकने की। वही है जो इससे आप अपने को बाबा को कंबाइंड रखकर याद करके हमेशा सोल कॉन्शियस रहते हो, तो बड़ा पद पाते हो। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं। यह भी वहाँ, सॉरी, यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। तो बाबा का मतलब ब्रह्मा बाबा क्यों विचार सागर मंथन करता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद भी लिमिटेड माइंड की तरफ बार बार चले जाते हैं। क्योंकि विचार सागर का मंथन लिमिटेड माइंड ही कर सकता है। जिसका अनलिमिटेड माइंड या अनलिमिटेड सोल कॉन्शियस स्थिति बन गई है, उसको कोई मंथन करने की जरूरत नहीं। उसे पता है सब ड्रामा अनुसार अपने आप होता जाएगा। लेकिन जब हम
सोल कॉन्शियस नहीं होते तो हमें माइंड में को बिजी रखने के लिए विचार सागर मंथन करते रहना पड़ता है। नहीं तो ये पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। दो इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। तो ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का कंबाइंड स्वरूप बच्चों को समझाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का फिजिकल एक्सपीरियंस, उन्होंने पुरुषार्थ कैसे किया, पुरुषार्थ करने में क्या क्या दिक्कत आई, प्रैक्टिकल जीवन में क्या क्या बातें हुई, वो सारे एक्सपीरियंस साकार बच्चों को मदद मिलती है। और निराकार की पढ़ाई तो है ही। तो पढ़ाई पर पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। ज्ञान को उल्टा उठाना, ये भी बहुत बच्चों में होता रहता है। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहें वह अच्छा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में ये होता है कि फिजिकल धारणाओं में हम थोड़ा अलबेले हुए तो हमारे घर वाले कंफर्टेबल हो गए, दूसरे लोग कंफर्टेबल हो गए। तो वो लोग दूसरों को कंफर्टेबल कराने के लिए या महसूस कराने के लिए अपनी फिजिकल धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो सोचते हैं ये अच्छा है, हम सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्थूल में कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कंफर्टेबल हुए क्योंकि आपकी स्थूल धारणाओं में चेंज आया। बात ये है कि आपने अपने माइंड से उनको कंफर्टेबल नहीं किया। हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपने माइंड में ऐसे संकल्प आने ही ना दें जिसमें ये हो कि दूसरे हमारी वजह से भारी हो रहे हैं। वो हमारे माइंड की वजह से भारी हो रहे हैं। हमारे माइंड ने ऐसे थॉट क्रिएट किए कि दूसरे भारी होते हैं। ना कि हम फिजिकली कोई धारणा कर रहे हैं इसलिए वो भारी हो रहे हैं। हमने धारणा करी और फिर हमारे माइंड ने ही एक थॉट क्रिएट किया कि मैं ऐसा करूंगा ना तो उनको बुरा लगेगा, मैं ऐसा करूंगा तो उनको परेशानी होती है। तो एक्चुअली आप जब सूक्ष्म में ये ज्ञान समझते हो तो आप ये जान जाते हो कि आपकी धारणा से परेशानी नहीं हुई उनको। आपके अंदर ये माइंड में ने जो थॉट क्रिएट किया कि अब वो परेशान होंगे, इसलिए वो परेशान उनके फिजिकल रूप में हो रहे हैं। तो बदलना हमको था माइंड से अपनी थॉट को, और बदल दी हमने ऊपर से अपनी धारणा। तो इसलिए गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज। ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। अगर हमने कोई और धर्म के ऊपर माना जो फिजिकल और जो रिलेशंस के धर्म है, उस धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी तो हमें उसकी सजा खानी पड़ेगी। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए ना। बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो संतुष्ट नहीं है बाहर के लोग, बाहर के दूसरे सेवाधारियों से, बाहर के दूसरे बच्चों से, बाबा के बच्चों से या संसार के कई कैरेक्टर से। तो वो ये समझ नहीं पा रहे अंतर्मुखी होकर कि बाहर कोई नहीं है गलत करने वाला, गलत होने वाला। ये आपके माइंड की क्रिएशन है। जो जिसने समझ लिया है बाबा को, बाबा नॉलेज है, और उससे अपने माइंड के गेम को, वो ये जान जाएगा कि बाबा ने एक्चुअली हमको ये सारी चीजें इसीलिए दी ताकि हम ज्ञान में डूब कर उसको पार कर पाए। और फिर पछताएंगे कि हम ज्ञान में डूबे क्यों नहीं। तो सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उनके लिए सजा कम थोड़ी है। ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे। इनफैक्ट आपको जब सही डॉक्टर नहीं मिलता, जैसे कोई सही इलाज नहीं मिलता, तो उसके लिए भटकना ही तो सजा है। अगर आपके पास वन स्टॉप हो हॉस्पिटल या वन स्टॉप हो इलाज का, तो आप कितने इजी हो जाओगे। तो वो वन स्टॉप है बाबा की नॉलेज, ये ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, सत्यता का ज्ञान।
और हम क्या समझते हैं, हम ये ज्ञान को ठीक से नहीं समझते, तो हम बाहर कहीं किसी दीदी से, कहीं किसी दादी से, कहीं इसकी क्लास, कहीं उसकी क्लास, फिर कहीं हम बाहर मंदिरों में, कहीं बाहर भटक रहे हैं, पंडितों से पूछ रहे हैं। ये भटकना ही तो सजा है ना। तो ये सजा मेजोरिटी ब्राह्मण्स खाते हैं, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेगा, क्योंकि जिसने नॉलेज नहीं समझी है, सत्य को नहीं जाना है, वो फिर बाबा उससे हिसाब लेगा। इतना समझाया, इतना किया, लेकिन तुमने देहभान नहीं छोड़ा। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो हिसाब किताब चुकतू होना माना जिसने भी कैरेक्टर से पहचान बनाई हुई है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ या दूसरे कैरेक्टर हैं, उसको तो हिसाब किताब लगेगा ही, और वो चुकतू करने में मरता रहेगा। और जिसने अपने उस सूक्ष्म आत्मा को जान लिया है, वो ना तो किसी हिसाब किताब को जानता है, ना हिसाब किताब में फंसता है, और वो फ्री है। वो सजाओं से भी फ्री है, क्योंकि उसको पता है वो फिजिकल हर चीज से उपराम है। तो मनुष्य तो देखो किस किस को पीस पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापना हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। अंडरलाइन। अगर आपके अंदर से देहभान नहीं मिटा, हमारे अंदर से अगर कैरेक्टर की, रोल की, संकल्पों की, इमेजिनेशन की, कहानियों की पूरी तरह से डिटैचमेंट नहीं हुई, तो बाहर जो होगा उसका प्रभाव पूरा अंदर जाएगा, है ना। तो उसकी चिंता होती रहेगी। तो बाबा कहते हैं इस सब होने के पहले ही डिटैच हो जाओ, अपने उस सत्य स्वरूप तक लौट जाओ। यह ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना, यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों की छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं। चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए ना। लोगों ने मधुबन को घूमने की जगह ही तो बना दिया है। भक्ति माफिक बहुत जगह दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए चिंता कितनों को है। ज्ञान से योग के अनुभव की चिंता कितनों को है। एक फैमिली वो बन गई है डेस्टिनेशन, कि वहां पर बढ़िया कई दिन तक रहते हैं, ज्यादा कुछ सेवा भी नहीं लगती है। कहीं और जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। तो इस तरह और क्या है कि सेंटर में भी दो दीदियां वगैरह कहते हैं चलो हमें भीड़ बढ़ानी है, हमें अपने काउंटिंग बढ़ानी है, तो चलो सब चलो चलो चलो। तो इस तरह से मधुबन को यूज कर रहे हैं। तो असल में अब जो सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचे हैं उनको पता चल गया है। फिजिकल मधुबन की बात छोड़ो, मैं अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाले मधुबन में पहुंच गया हूँ, इसलिए वो जहाँ है उसके लिए वही मधुबन है। तो बाबा कहते हैं ये सब बंद करना होगा। और बाबा ने तब कहा था, एक्चुअली अभी दिखने में ऐसे आता है क्योंकि हम तो अपने कैरेक्टर से जानते हैं। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, जैसे धर्मशाला हो गई तो वहां पढ़ाई कहाँ हो रही है। वही 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 मोटा मोटा ज्ञान ही तो चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे कि बच्चे कोई भी ना ले आए। तो बाबा एक्चुअली ऑर्डर कभी ऐसे नहीं करेगा कि कोई नोटिस बोर्ड में नोटिस छपेगा किसी को बच्चे नहीं लाना है। ड्रामा अनुसार ऐसा अपने आप हो जाएगा कि लोग जा ही नहीं पाएंगे बच्चों को लेकर। हम अपने से बता रहे, क्योंकि अभी तक पिछले 6 साल से हम अपने लौकिक बेटे को लेकर 2 बार जाते थे मधुबन। बच्चे तो खेलते ही रहते थे, हम लोग को वहां पर लगता था कि चलो कुछ दिन छुट्टी मिलती है ना। पढ़ाई तो वैसी ही हो रही है। पढ़ाई कोई अलग से तो ज्ञान समझा नहीं रहा है, मोटा ही मोटा सब समझा रहे हैं। तो उस हिसाब से मधुबन एक हॉलीडे डेस्टिनेशन होती थी ना। लेकिन अब जब से सूक्ष्म ज्ञान में आए हैं, तब से मधुबन जाने की कोई अलग से प्लानिंग बाबा संकल्पों में दे ही नहीं रहा है। अब जब संकल्पों में ही नहीं दे रहा तो आप जाओगे कैसे। तो ये ड्रामा अनुसार ही हुआ ना, कि अपने आप ही ड्रामा ने आपको संकल्प देने बंद कर दिए और आपका जाना
फिर बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी ना ले जाए, ऐसा बाबा कभी भी ऑर्डर कर देंगे। और वो ऑर्डर ऐसे बोलकर नहीं होता, बस आपके संकल्पों में आना बंद हो जाएगा कि हम जाएं वहां। तो ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है कि यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़ी है। वहां जाकर फोटो के सामने बैठ जाना, ये कोई रिगार्ड थोड़ी होता है। रिगार्ड होता है नॉलेज को अपने अंदर धारण करना, बाबा के समान योग युक्त रहना। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी नहीं समझते। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं। साक्षात्कार मतलब आपको अपने अंदर ही जब कंफर्ट नहीं महसूस होगा, शांति और सुख फील नहीं होगा, तो यही तो सजा का साक्षात्कार है। फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांधी है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, माना देह भान में आना छोड़ते ही नहीं। और ये अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसा चार्ट भी बहुत रखते थे पहले, जो ये लोग कैरेक्टर में अच्छा किया या बुरा किया, ये हम लोग जो चार्ट पहले लिखते थे, ऐसा चार्ट बाबा कह रहे हैं पहले बहुत रखते थे, वो आज है नहीं। है ना, अगर जब तक आपने अपने को कैरेक्टर समझ रखा है कि कैरेक्टर में अच्छा किया, कैरेक्टर में बुरा किया, ये मैं हूं, तो वो ज्ञान इनकम्प्लीट होने के कारण बहुत सारे लोग चले जाते हैं। जब कंप्लीट ज्ञान हो जाता है फिर आप जा ही नहीं सकते, कहाँ जाओगे? ज्ञान अंदर चला गया, वो ज्ञान अपना काम जहां भी जाओगे वहां करता ही रहेगा। इसलिए फिर बाबा को कोई नहीं छोड़ सकता। तो माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। तो ये माया है अपने अंदर की अज्ञानता, देह भान, और बाबा है, बाबा की सोल कॉन्शियसनेस, वो सुख देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भार से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है कि हाँ अब तो सूक्ष्म में मैं आत्मा हुई, सतो प्रधान तो खुश हो गए, और अब बाकी खान पान की धारणा छोड़ दी, चाल चलन में भी कुछ भी होने लगा। ये बहुत बड़ी माया बन सकती है, इसमें अटेंशन रखना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। अभी तक जब तक कैरेक्टर पूरा तरह सतो प्रधान नहीं हो जाता, तब तक सोल कॉन्शियस स्थिति को निरंतर बनाए रखना, ये बहुत ऊंची पढ़ाई भी है और एक लंबा काल का अभ्यास चाहिए एंड तक। तो कोई भी कर्म संभाल कर करना है, माना कर्म करते समय अटेंशन रखना है कि मैं सोल कॉन्शियस रहूं, अहंकार में नहीं आना है। अरे मुझे तो बहुत नॉलेज हो गई है, अब मैं तो जो भी करूंगी करती रहूं, तो मैं हुई नहीं, ऐसा भी नहीं ना। कॉन्शियसनेस सोल में रखनी है, फिर कैरेक्टर को होते हुए देखना है, अहंकार नहीं करना है। उल्टा कर्म करके सजाए नहीं, तैयार करनी है, अदरवाइज फिर उसका पश्चाताप दिमाग से भूलता नहीं है। गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। आज का वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें रूहानियत वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। तो वरदानी कौन बन सकता है? जो हमेशा अपने
ट्रुथ अपने सतो प्रधान स्थिति, बाप समान स्थिति में टिका रहे। उसके द्वारा ऑटोमेटिकली दूसरों को देखने का नजरिया भी शुभ भावना, शुभ कामना का हो जाता है, और ऐसी आत्मा नेचुरली दूसरों के लिए वरदानी हो जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप कंबाइंड है, इसीलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। बाबा मेरे साथ, बाबा की नॉलेज है तो बाबा कंबाइंड है ही। इसलिए ये नहीं सोचो कि बाबा को भूल गया, बाबा याद नहीं रहता। बाबा को बिंदु रूप में याद कर पाना इज नॉट वेरी नेचुरल स्टेट, लेकिन बाबा ज्ञान रूप में आपके अंदर रहे, इट कैन बी अ वेरी नेचुरल, है ना। तो इसलिए उमंग उत्साह गिराओ नहीं कि बाबा भूल गया, बाबा याद नहीं। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। यानी जो भी कैरेक्टर में हो जाता है, कमजोर संकल्प आते हैं, ये सब बाबा को दे दो। ये अपने पास नहीं रखो। क्यों? क्योंकि आप हो ही नहीं ये। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। यानी हमारा सत्य है। उस जैसे आप कहीं जाते हो तो वो डेस्टिनेशन जब आने वाली होती है, तो उसको सोच सोच के अंदर से कितना खुश होते हैं ना। पुराने घर याद नहीं आता। ऐसे ही जो कैरेक्टर है उसमें कमियां हैं वो याद नहीं करो, लेकिन जो आपका सत्य है वो आप हो ही, उसको सोच सोच के उमंग उत्साह रखो। तो सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, और ब्रह्मा भोजन करते रहो। तो ब्रह्मा भोजन सिर्फ स्थूल दाल रोटी सब्जी वाला भोजन नहीं है, लेकिन ब्रह्मा भोजन का मतलब है ब्रह्मा का जो आचरण रहा, जिसमें उनके अंदर सूक्ष्म धारणा रही, वो सूक्ष्म धारणा का भोजन आप भी करो। बाबा के ज्ञान से अपने अंदर सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाते चलो। ये है सच्चा सच्चा ब्रह्मा भोजन। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। आज की बोली तो पॉइंट सुना देंगे, अनम्यूट कर सकते हैं जी। ठीक है। ओम शांति दी। ये जैसे भी दीपक बाबा ने भाई के इसमें साथ आप सिस्टर का क्या नाम क्या है? दी तन्नू। आप दीपक ऑब्लिक तनु लिख दिया करो ना, तो ताकि जी जी। जब मैं दीपक हाँ भाई बोलती हूँ तो आवाज स्त्री कैरेक्टर की आने लगती है। ठीक, सुनाइए। हाँ दी, जैसे अभी बाबा ने लाइक एक्सप्लेन करा कि जब आप योग में बैठते हो और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं कि बाबा ये तो ड्रामा के थॉट्स है। जैसे आपने इधर एक्सप्लेन करा, बाबा ने करा कि ड्रामा के थॉट्स से बाबा आप ये ले लो। तो मैं यहाँ पे लाइक ये वाली प्रैक्टिस चल रही है कि एक एक थॉट को बैठकर जो हमें सतो प्रधान करने का वो मिला है, तो उसकी जगह हम पूरा का पूरा बंडल उठा के बाबा को देते हैं कि बाबा ये ड्रामा के थॉट्स हैं, या फिर एक एक पे वर्क करें, ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी वैसे ही चल रहा था कि एक एक पे वर्क कर रहे थे। हाँ, इट्स ओके। आप एक एक पे वर्क करते हुए आपके पास संकल्पों का खजाना बढ़ जाता है ना। आपकी अच्छा। नेचुरल हैबिट हो जाती है सतो प्रधान थॉट करने की, विच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। जी। तो वो इट्स फाइन, ठीक है। हम्म। एक एक ओम संकल्प जो शांति। आ रहे हैं उनको चेंज कर सकते हो, और दोनों चीजें ठीक है। बट अब इकट्ठा आप दे भी देते हो, लेकिन आप उपराम हुए कि नहीं हुए, साइलेंस में टिके कि नहीं टिके, दैट इज नेसेसरी ना। तो आप एक दो अवस्था है, एक तो आप साइलेंस में टिक गए उससे उपराम होकर, और कभी है कि आप एक एक थॉट को सतो प्रधान बना रहे हो। तो बाबा ने वैसे ही कहा है, सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। तो ड्रामा अनुसार ही आपसे पुरुषार्थ भी ड्रामा करा रहा है, जब जैसा होना होगा होगा। बेसिकली पुल चेक करना है ना, कि अपना पुल हटा कि नहीं हटा, लाइक है ना। क्या? जैसे वो खींचते हैं थॉट्स, तो वो पुल हाँ चेक हाँ, करना है ना, चेंज कुल मिला करने के, की है ना। करने की जगह आप उसको चेंज, जैसे आपने कहा कि मैं चेंज कर रही हूँ, तो ठीक है जी। चेंज कर रहे हो, लेकिन कई बार जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में करते हो तो वो चेंज हो भी जाते हैं, और कई बार नहीं होते हैं। तो उस हाँ। समय अपना ध्यान ही हटा दो उस थॉट से। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी ये जैसे बाहर में जो भी सीनरी दिख रही है, जैसे बाबा ने कहा वो सब अंदर में ही है, तभी मुझे आत्मा को बाहर में ही दिखती है औरों में। ऐसा ही कभी बचपन में जैसे वो एक कृष्णा सीरियल आता था, उसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण के मुख में पूरा ग्लो भी दिखा है। यानी कि वही बाबा ने आज एक्सप्लेन किया ना कि वो पूरा ग्लो भी अंदर ही है मुझे मेरे आत्मा के। अंदर ही है, पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर जी ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति दी। है जी। आज बाबा ने कहा है अंतर्मुखी होकर रहना है और शरीर के भान से परे रहना है, कि जब मैं अंतर्मुखी हो जाती हूँ तो मैं अपनी अवस्था में पहुंच जाती हूँ
और शरीर का भान नहीं रहता है, यानी कि शरीर कुछ है ही नहीं, बहुत लाइट हो जाता है। और जब अंतर्मुखी रहते हैं ना, तो शरीर और ये परिस्थितियां सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है, तो शरीर का भान भी नहीं रहता है। तो अंतर्मुखी होने में बहुत फायदा है। ओम शांति। आज बाबा बोले कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी है। ओम शांति। लक्ष्मी सिस्टर, आप सुना रहे हो? जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले हैं कि हमको कैरेक्टर से अलबेला नहीं होना है, कि हम अंदर से तो सोचे कि हम आत्मा है सतो प्रधान है, और ऊपर से हमको रासिक और तामसिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। ठीक। और कोई सवाल नहीं? चलिए फिर बाबा को याद करो।